हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट द कैंडल्स। टू स्टार्ट विथ मैं आपको बेसिक्स ऑफ कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिक एनाटॉमी ऑफ द कैंडल्स, कैंडल्स क्या होती है, वो कैसे फॉर्म होती है। सेकंड मैं कुछ बाइंग प्रेशर वाली कैंडल्स आपको बताने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कैंडल्स फॉर्म होते वक्त आपको नोट करनी है वो बताने वाला हूँ। थर्ड मैं सेलिंग प्रेशर ऑफ कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। फोर्थ कुछ बुलिश पैटर्न्स एंड फिफ्थ कुछ बेरिश पैटर्न्स एक्सप्लेन करूंगा। एंड सिक्स्थ मैं आपको पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं मार्केट में, जो कॉमन पैटर्न्स है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स जूम इन। So let's understand few basics about the candle. See, candles are nothing but a graphical representation of prices traded in that particular time range. ब्रॉडर वे पे कैंडल्स दो हिस्सों में बटे हुए होते। वन इज द बॉडी ऑफ द कैंडल एंड सेकंड इज द विग्स ऑफ द कैंडल्स। सो ये जो है इसे बोलते हैं बॉडी। एनीथिंग इन बिटवीन ओपन एंड क्लोज इज द बॉडी ऑफ द कैंडल, चाहे वो बेरिश कैंडल हो या बुलिश कैंडल हो। एंड सेकंड जो जिसे हम विग्स भी बोलते हैं या टेल्स या शेडोज भी बोलते हैं मार्केट में, वो एनीथिंग अबव द ओपन एंड बिलो द क्लोज इन बेरिश और अबव द क्लोज एंड बिलो द ओपन in bullish candles are nothing but the wicks, shadows या tails जो मार्केट में उसे बोलते हैं। So wicks are nothing but the rejection of the higher price or lower price. So now let's drill down to what exactly candles are and how they are formed. Further to divide, candles चार हिस्सों में बटे हुए होते हैं. The one is the opening of the candle, second is the closing of the candle, third is the high of the candle, and fourth is the low of the candle. सो ये एक हम बुलिश कैंडल देख रहे हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स एज्यूम मार्केट में अभी 2 बजे है, ठीक है, और 2 बजे यहाँ पे प्राइस जो है इस पर्टिकुलर शेयर का ओपन हुआ है एट 100 रुपीज़। ठीक है, ये ओपनिंग है, ये 100 रुपीज़ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। शेयर प्राइस 100 रुपीज़ पे ओपन हुई है। 2 बज के 2 मिनट पे प्राइस ने 95 का यहाँ पे लो मारा। सेलिंग प्रेशर आ गया मार्केट में और ओपनिंग से प्राइस नीचे गिरा एंड 95 का लो मारा 2 बज के 2 मिनट पे। एंड इमीडिएटली आफ्टर 2 मिनट्स, 2 बज के 4 मिनट में अचानक से बाइंग मोमेंटम आ जाता है और यहाँ पे मार्केट जो है ये 95 से एक्सट्रीम लो से हाई मार देता है 110 रुपीज पे। ठीक है, लेट्स एज्यूम ये 110 प्राइस है और यहाँ पे मार्केट ने हाई मारा 110 रुपीज का। और जैसे ही मार्केट क्लोजिंग करता है कैंडल का 2 बज के 5 मिनट पे अचानक से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है एंड प्राइस यहाँ पे क्लोज करता है 105 रुपीज के 2 बज के 5 मिनट पे। सो बेसिकली ये जो कैंडल है ये 5 मिनट की कैंडल है, 2 बजे से लेके 2 बजे से 5 मिनट तक की। ठीक है, और इस 5 मिनट पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई 100 रुपीज पे। 2 बज के 2 मिनट पे प्राइस ने लो मारा 95 रुपीज का। 2 बज के 4 मिनट पे हाई मारा उसने 110 रुपए का। एंड 2 बज के 5 मिनट पे इसने थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के बाद क्लोज किया प्राइस 105 रुपए का। सो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई 100 रुपीज पे एंड क्लोज हुई 105 रुपए पे। सो अल्टीमेटली देर इज अप्रिसिएशन ऑफ 5 रुपीज एंड दैट इज द रीजन ये जो कैंडल है ये एक ग्रीन कैंडल है, बिकॉज क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस। हमारा जो प्राइस है, अगर हमने 2 बजे अगर हमने 100 रुपए पे लिया था, हालांकि उसने 95 का लो मारा है, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने हमें 5 रुपए का अप्रिसिएशन दिया है। सो हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 रुपए से बढ़ गया एंड दैट इज द रीजन ये जो कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग अबाउट द कैंडल, कैंडल क्यों ग्रीन फॉर्म होती है और उसका ओपन जो होता है वो नीचे क्यों होता है एंड क्लोज जो होता है वो ऊपर क्यों होता है। ठीक है, बिकॉज क्लोजिंग इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस। हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। जो हम लोग ने 100 रुपीज पे एंटर किया एंड 105 पे एग्जिट किया, लेट्स एज्यूम क्लोजिंग पे हमने एग्जिट किया एंड दैट इज द रीजन उसका ओपन जो है वो नीचे है, क्लोज जो है वो ऊपर है। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बेरिश ट्रेड ओवर हियर। सो लेट्स assume 2 बज के 5 मिनट पे we will take the same example, we will continue with the same example over here. तो 2 बज के 5 मिनट पे प्राइस ने ओपन जो किया है वो यहाँ पे 105 रुपए पे किया है, क्योंकि प्रीवियस क्लोज वाज 105। सो 2 बज के 5 मिनट पे यहाँ पे प्राइस जो है वो 105 रुपए पे ओपन हुई है। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया 105 रुपए पर और फिर से एक नया ट्रेड ओपन किया 105 रुपए पे ही। लेकिन अभी
हमने जो है वो फिर से बाय किया है। ठीक है, लेट्स अज्यूम वी हैव बॉट 105 रुपीज पे। ठीक है, 105 रुपीज पे ओपन किया और प्राइस जो है 2 मिनट बाद 105 से सीधा चली गई 110 रुपए पे फिर से। लेट्स एज्यूम 105 से 110 रुपए पे प्राइस चली गई 2 मिनट बाद, यानी 2:07 पे प्राइस ने 110 का हाई मारा, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया है। हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। मार्केट ने 110 रुपए का हाई मारा। अचानक से इसमें फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया। सेलिंग प्रेशर आ गया और 2:09 पे प्राइस ने फिर से लो मारा 95 रुपीज का। जैसे ही 2:09 पे प्राइस लो पे आ गई, उसके बाद थोड़ा सा एक बाइंग मोमेंटम आ गया और प्राइस ने फिर से क्लोज किया 100 रुपीज पे 2:10 पे। सो प्राइस ओपन हुई 2:05 पे एट 105 रुपीज एंड 2:10 पे प्राइस ने क्लोज किया 100 रुपए पे। सो हम लोग ने जो क्या है, क्लोजिंग होते हुए हमारा जो शेयर में एंटर किया था हमने 105 रुपए पे, हमने क्लोज किया 100 रुपीज पे। सो हमारा जो यहाँ पे लॉस हुआ वो 5 रुपए का हुआ, क्योंकि हम लोग ने जो बाय किए थे शेयर्स वो 105 रुपीज पे बाय किए थे और क्लोजिंग होते हुए हम लोग ने जो एग्जिट किया शेयर में या स्क्रिप्ट में, सो हम लोग ने जो एग्जिट किया या हम लोग ने जो हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया या सेल किया, उसको 100 रुपीज पे सेल किया, तो हमारा जो लॉस हुआ वो 5 रुपए का लॉस हुआ। सो दैट इज द रीजन ये पर्टिकुलर कैंडल का जो ओपनिंग होता है वो ऊपर होता है एंड क्लोजिंग होता है वो नीचे होता है, बिकॉज बेरिश कैंडल में जो ओपन होता है दैट इज ग्रेटर देन क्लोज। सो 105 पे हमने प्राइस खरीदा था, हम लोग ने सेल किया उसे 100 रुपीज पे, हमारा जो लॉस हुआ वो 5 रुपए का यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, और ये कैंडल जो होती है वो रेड कैंडल होती है। फर्दर टू ड्रिल डाउन, आई एम गोइंग टू help you understand few important points about the candles. सो कैंडल के ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स है, पॉइंट्स है जो हमें नोट करने हैं। सो सबसे पहले तो है कैंडल का कलर। कैंडल एक बेरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है, कैंडल एक ग्रीन है या रेड है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कैंडल का। सेकंड इज द साइज ऑफ द कैंडल। कैंडल जितनी बड़ी है उतना अच्छा मोमेंटम है बाइंग या सेलिंग में। कैंडल जितनी छोटी है उतना ही मार्केट में लेस मोमेंटम है। तो इसका जैसे लेट्स अज्यूम अगर कैंडल कोई छोटी फॉर्म होती है, सो दैट मीन्स देयर इज अ इनडिसिसिवनेस इन द मार्केट। साइज ऑफ द कैंडल मीन्स द बॉडी ऑफ द कैंडल्स। ओपन एंड क्लोजिंग के बीच की जो बॉडी होती है दैट इज अल्टीमेटली द साइज ऑफ द कैंडल। थर्ड इज द लेंथ ऑफ द कैंडल। एनीथिंग बिटवीन हाई एंड लो इज द लेंथ ऑफ द कैंडल विच covers the body and the wigs as well. And fourth is the closing of the candle. Closing of the candle is very important because ultimately वही हमें बताता है कि कौन कौन से टाइप की कैंडल फॉर्म हुई है। So types of candle is something which I am going to cover in next slides. लेकिन closing of the candle यहाँ पे बहुत important है. So these are the four aspects which we have to consider and learn about. One is the candle color, second is the size of the candle, anything between the opening and the closing. Third is the length of the candle, which covers the body as well as wicks. हाई एंड लो के बीच का जो भी डिस्टेंस है, लेंथ है, उसे हम लेंथ ऑफ द कैंडल बोलते हैं। एंड फोर्थ इज द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, to understand which kind of candles are formed in the market. So now let's understand few basics about the buying pressure candles. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंग प्रेशर कैंडल्स दिखाए हुए हैं, प्लॉट किए हुए हैं। ये पर्टिकुलर कैंडल्स के नाम क्या है वो मैंने आगे कवर किए हुए हैं, लेकिन टू जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड विद द साइजेस ऑफ द कैंडल्स, सो ये पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको साइजेस ऑफ द कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज साइज कैंडल है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर कैंडल हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम है मार्केट में वो बताती है। सो सेकंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ छोटे कैंडल्स है, जैसे कि ये है एंड ये है, दीज आर दी लिलीपुट कैंडल्स या स्मॉल कैंडल्स, जो कि मार्केट में एक इंडिसिसिवनेस बताता है। मार्केट इज डिसाइडिंग वेदर टू गो अप और गो डाउन, बिकॉज यहाँ पे बाइंग और सेलर्स ने, बायर्स एंड सेलर्स ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा टग ऑफ वार हुआ है एंड मार्केट यहाँ पे बीच में क्लोज हुआ है, ना ही ऊपर की बाजू में, ना ही नीचे, ना ही ऊपर के साइड में, ना ही नीचे के साइड में। सो दिस आर दी कैंडल्स, स्मॉल साइज कैंडल्स या लिलीपुट कैंडल्स या अंडर साइज कैंडल्स। ये हमें बताती है कि मार्केट में इनडिसिसिवनेस है।
एंड थर्ड आर नथिंग बट दिस काइंड ऑफ कैंडल्स, ये और यहाँ पे ये हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। सो दिस काइंड ऑफ कैंडल्स आर द लॉन्ग विक कैंडल्स, जो कि हमें ये बताती है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन दिया है या यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन दिया है। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने क्या सीखा है, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने साइजेस ऑफ द कैंडल सीखा है। तो वन वाज द अंडरसाइज कैंडल, स्मॉल कैंडल्स जो मार्केट में इंडेसिसिवनेस दिखाता है। सेकंड इज द जाइंट साइज कैंडल, जो कि मार्केट में एक अच्छा बुल कंट्रोल या बेल कंट्रोल दिखाता है। थर्ड इज द विक्स कैंडल, लॉन्ग विक्स कैंडल्स, लॉन्ग शेडोज और टेल्स कैंडल्स, जो हमें मार्केट में रिजेक्शंस या रिवर्सल्स दिखाता है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे बुलिश कैंडल्स देखे, अब यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर वाले कैंडल्स है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, जैसे हमने बुलिश में देखा था कि कैंडल्स का साइज, लेंथ या विक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एक रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है, फुल साइज कैंडल है, जाइंट साइज कैंडल है, जो कि एक अच्छा बेयर कंट्रोल दिखा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर कैंडल और ये पर्टिकुलर कैंडल, यहाँ पे एक लॉन्ग विक्स कैंडल है, जो कि मार्केट में एक रिवर्सल एंड रिजेक्शंस दिखाते हैं। ठीक है। एंड थर्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लिलीपुट्स कैंडल या अंडर साइज कैंडल्स, जो कि मार्केट में एक इंडिसिसिवनेस दिखा रहा है। हालांकि यहाँ सेलिंग प्रेशर कैंडल्स है, लेकिन हर एक कैंडल अलग अलग तरीके से आपको आगे की प्राइस कैसे रिएक्ट करेगी ये दिखा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि साइजेस ऑफ द कैंडल्स आर इम्पोर्टेंट, उसी तरह मार्केट में कैंडल्स कहाँ फॉर्म हो रही है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो लोकेशन ऑफ अ कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोकेशन कौन से होते हैं, सपोर्ट पे अगर कोई कैंडल फॉर्म हो रही है, सेलिंग प्रेशर वाली या बाइंग प्रेशर वाली कैंडल फॉर्म हो रही है, सो वो एक अलग स्टोरी दिखाती है। अगर रेजिस्टेंस पे सेलिंग प्रेशर वाली फॉर्म हो रही है या बाइंग प्रेशर वाली फॉर्म हो रही है, सो दैट अल्टीमेटली टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। सप्लाई या डिमांड जोन, डेज हाई या डेज लोज, तो दीज आर द लोकेशंस। और जैसे जैसे वो जो कैंडल्स है बेलिंग बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर, वो अगर इस लोकेशंस पे फॉर्म होती है, दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ से या नीचे आएगा, रिजेक्शन मिलेगा या रिवर्सल होगा, या बुल कंटिन्यू होगा या बेयर कंटिन्यू होगा। सो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैंडल। सो हमने अभी कुछ कैंडल्स के कैरेक्टरिस्टिक देखे, बुलिश कैंडल्स क्या होती है, बेरिश कैंडल्स क्या होती है वो देखे, साइजेस ऑफ कैंडल्स कितने मैटर करते हैं मार्केट में वो हमने सीखा है, लोकेशन ऑफ द कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा। तो अभी हम कुछ बुलिश पैटर्न्स देखेंगे और यहाँ पे हम लोकेशन ऑफ कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, एंड ऑल्सो द साइजेस ऑफ द कैंडल। सो दीज आर ऑल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे कि देखा था हमने, ये कुछ लॉन्ग विक्स वाली कैंडल है, बुलिश कैंडल है, उसे हम बोलते हैं हैमर। और यहाँ पे भी एक लॉन्ग विक वाला कैंडल है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हैमर उल्टा है, सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड हैमर। सिमिलरली यहाँ पे एग्जैक्टली हैमर इज नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे बॉडी बहुत ही छोटी है। ठीक है। सो दैट इज द रीजन, यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर्स ने मार्केट को प्राइस का एक्सट्रीम लो को टच किया था, लेकिन यहाँ पे बायर्स फिर से आ गए और बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले गए। सो दैट इज द रीजन, इसे बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। सिमिलरली ये जो है, यहाँ ये जो पहले तीन है, दीज आर दी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, दीज आर दी पेयरिंग ऑफ टू कैंडल्स, जिसे हम बोलते हैं, सो पेयरिंग ऑफ टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो दिस इज पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये एंगल्फिंग क्यों है, क्योंकि ये प्रीवियस बेरिश कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर रही है, पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, उसका हाई जो है वो ब्रेक करके ऊपर जा रही है। सो दैट इज द रीजन दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। उसी तरह से यहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे हमने देखा कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, सेकंड इज दी टू पेयरिंग ऑफ टू कैंडल्स पैटर्न, एंड थर्ड इज द पेयरिंग ऑफ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। इसे हम बोलते हैं एक मॉर्निंग स्टार। जब भी ऐसा एक बेरिश कैंडल और उसके बाद एक लिलीपुट कैंडल या स्मॉल कैंडल और एक अच्छा बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार पैटर्न। पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स जब भी फॉर्म होते हैं, ये ऐसे तीन पैटर्न्स, तभी हम उसे बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एक थ्री वाइट शोल्डर्स फॉर्म हुआ है, जब भी थ्री बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं ऐसे विद इंक्रीजिंग मोमेंटम, सो दीज आर कॉल्ड थ्री वाइट शोल्डर्स। सो सिमिलरली
तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा था कि लोकेशन ऑफ द कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हैमर कैंडल फॉर्म हुई है, ये एक अच्छे डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद फॉर्म हुई है। तो ये एक डिनोट करता है कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो ख़त्म हो रहा है और सेलर्स ने प्राइस को यहाँ पे ऊपर लाके क्लोज कर दिया है, विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ चुका है और एक डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म हो रहा है। सो लेट्स एज्यूम कि ये जो हैमर फॉर्म हुआ है वो एक अच्छा बाइंग जोन पे फॉर्म हुआ है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हुआ है, जो कि लेट्स एज्यूम एक प्रीवियस हाई था जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली रेजिस्टेंस फेस किया था, जो अभी एक डिमांड जोन बन चुका है और वहाँ यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। सो दिस इज अ गुड रिवर्सल साइन। सो हमें इमीडिएटली इस यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू फॉर्म। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उसके प्रीवियस टू प्रीवियस बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक करती है, हमें यहाँ पे एंटर करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ दी हैमर का लो। तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी फॉर्म हुआ है जो और एक अच्छा डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद फॉर्म हुआ है। सो ये भी एक अच्छा रिवर्सल बताता है और हमें ये सिंगल कैंडल पे एंटर नहीं करना है, हमें उसके नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। जब भी नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस टू प्रीवियस बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक करती है, हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली विद द ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ पे हमें प्रीवियस टू प्रीवियस बेरिश कैंडल का यानी ये कैंडल की हाई का ब्रेक होने का इंतजार करना है, तो हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली विद द बुलिश एंगल्फिंग, जब भी ऐसा सिग्नल आपको एक अच्छे सपोर्ट जोन पे या बाइंग जोन पे मिलता है, आप जैसे ही प्रीवियस टू प्रीवियस बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक होते हैं, आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। एंड सिमिलरली विद ऑल दिस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सो नाउ लेट्स सी फ्यू बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न एज वेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली हैमर उल्टा है यहाँ पे, लेकिन ये एक बेरिश बॉडी कैंडल है, राइट, एक रेड कैंडल है। तो इसीलिए इसे इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। यहाँ पे सेलर्स ने बायर्स पे कंप्लीट तरह से कंट्रोल किया है और सेलर्स ने प्राइस को यहाँ पे नीचे लाया है और एक अच्छा शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है। तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे जैसे जब भी ये प्रीवियस टू प्रीवियस बुलिश कैंडल का लो जब भी ब्रेक हो रहा है, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो पैटर्न है इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं और यहाँ पे भी हम जब भी प्राइस प्रीवियस टू प्रीवियस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक होती है, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कैंडल को ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। सो ऑल दिस थ्री आर द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिमिलरली यहाँ पे पेयरिंग ऑफ टू कैंडल्स है जिसे हम बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस बुलिश कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर रही है और नीचे जा रही है। और सिमिलरली यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं। पहले तो हम इवनिंग स्टार इसे बोलते हैं, इसे हम इवनिंग डोजी स्टार कहते हैं और यहाँ पे थ्री ब्लैक क्रोज है। तो ये सारे कैंडल्स है, हम तभी एंटर करेंगे जब भी प्रीवियस टू प्रीवियस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है। सो यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे, यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे, इन दिस पर्टिकुलर कैंडल हम यहाँ पे एंटर एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे एंटर कर सकते थे। So these are the bearish candlestick pattern. So now let's understand more about the patterns. So these are few commonly used patterns in trading. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डबल टॉप फॉर्म हुआ है। डबल टॉप इज नथिंग बट मार्केट ने प्रीवियसली एक हाई मारा था, वहां से रिजेक्शन फेस किया और फिर से उसने दो बार हाई मारा। सो डबल टॉप इज नथिंग बट डबल हाई फॉर्म्ड। यहाँ पे हम एक अच्छा रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस फेस करता है, पहले वन टॉप सिंगल टॉप पे, वहां से प्राइस नीचे आती है और यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म करती है, सपोर्ट के बाद फिर से ऊपर जा रही है और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस सपोर्ट पे होगा, लेकिन हमें एक अच्छा बेरिश सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्म हुआ है। सो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, हमारा जो एंट्री फॉर्म होगा वो यहाँ पे होगा जब भी ये एक पर्टिकुलर नेक लाइन है, ये जो एक सपोर्ट लेवल है, प्रीवियस सपोर्ट लेवल, जब भी वो ब्रेक होता है हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। सो लेट्स एज्यूम हम अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सडन फॉल हुआ है और प्राइस यहाँ से नीचे गई है।
जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा सपोर्ट लिया था। ये हमारा टारगेट होगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ होगा। डबल टॉप का जो हाई मारा था, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा डबल टॉप, अभी हम यहाँ पे देखेंगे डबल बॉटम। यहाँ पे प्राइस ने जो है वो डबल बॉटम मारा है, डबल लो मारा है। ठीक है, हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर नेकलाइन पे होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लो पे होगा जहाँ पे हमने डबल बॉटम मारा था, और हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ हो, हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ होगा जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था। सिमिलर वे पे हमने यहाँ पे डबल टॉप एंड डबल बॉटम देखा है। यहाँ पे हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक शोल्डर बना है, प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया है, फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आया है, और फिर से इसने एक लोअर हाई बनाया है विच मैचेस विद द प्रीवियस टू प्रीवियस हाई। तो विच इज एग्जैक्टली फॉर्मिंग, यहाँ पे एक शोल्डर बना है, फिर एक हेड बना है, और यहाँ पे एक फिर से शोल्डर बना है। दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बहुत ही कॉमनली ट्रेडेड पैटर्न है जो मार्केट में यूज होता है। हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो इस नेकलाइन पे होगा। जैसे कि यहाँ पे शोल्डर एंड हेड बना है, और ये एक सेकंड शोल्डर बना है, उसी तरह से यहाँ पे एक नेकलाइन बना है। हमारा जो एंट्री होगा वो इस नेकलाइन के ब्रेक के वक्त होगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस हाई था वो होगा, एंड हमारा जो टारगेट होगा वो नीचे होगा, एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे होगा। यहाँ पे हम देख सकते थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बार बने हुए हैं, यहाँ पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस के बार बने हुए हैं, यहाँ पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस के बार बने हैं। हमारा जो हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ था वो कुछ इस तरह से हुआ था। ठीक है, और हमारा जो नेक लाइन हुआ था वो ये हुआ था, जो हमारा एंट्री होगा वो यहाँ होगा। यहाँ पे हम देख सकते थे, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते थे, हमारा जो स्टॉप लॉस होता था वो प्रीवियस शोल्डर लाइन होता था, और हमारा जो टारगेट होता था वो यहाँ होता था। सिमिलरली ये जो हेड एंड शोल्डर है, उसी तरह से यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है जो कि एक लोअर हाइज बना रहा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से लोअर हाई इसने बनाया, फिर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से एक लोअर हाई बनाया, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया इसने नेक लाइन पे, और फिर से एक हाई मारा है उसने जो कि एक प्रीवियस शोल्डर लाइन पे उसने रेजिस्टेंस लिया, और फिर ऊपर चला गया। दिस इज अ बुलिश पैटर्न। ये जो था एक बेरिश पैटर्न था, ये एक है वो बुलिश पैटर्न है। हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस सपोर्ट लेवल होगा, हमारा जो टारगेट होगा वो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे हम रख सकते थे। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है राइजिंग वेज पैटर्न्स के। सिमिलर वे पे यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स है फॉलिंग वेज पैटर्न्स के। दीज आर 6 पैटर्न्स। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, दीज आर दी वेरी कॉमन पैटर्न्स विच आर फॉर्म्ड इन द मार्केट एंड हेवीली ट्रेडेड पैटर्न। हमेशा याद रखना है, हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड के साथ जाना है। अगर आप इस तरह से पैटर्न्स फॉलो करेंगे, यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु आर गेटिंग इनटू दिस ट्रेड्स। आप मार्केट के साथ चल रहे हो, आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, आप मार्केट सेंटीमेंट्स के साथ चल रहे हो, क्योंकि ये जो पैटर्न्स है ये मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, और इसके ब्रेकआउट पे मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं। अगर इस पैटर्न्स को फॉलो करोगे तो आप मार्केट के साथ चलोगे, यू विल बी ट्रेडिंग विद द ट्रेंड एंड नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड। सो नाउ गाइज लेट्स कंक्लूड। ये जो पैटर्न्स है हमने ऑलरेडी देखे हैं। दीज आर द कॉमनली ट्रेडेड पैटर्न्स जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सीखा है। गाइज टू कंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जो ट्रेड लेना है वो हमेशा कैंडल क्लोजिंग के बाद ही लेना है। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सेकंड इज, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी होगी कैंडल स्टिक्स की। थर्ड इज द लोकेशन ऑफ कैंडल। कैंडल कहाँ फॉर्म हो रही है, सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हो रही है, रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म हो रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
फोर्थ इज डू नॉट रश इन एनी ट्रेड विद सिंगल कैंडल। सिंगल कैंडल कभी स्टोरी नहीं बनाती है। स्टोरी जो फॉर्म होती है मार्केट में या पैटर्न्स जो फॉर्म होते हैं मार्केट में वो मल्टीपल कैंडल फॉर्मेशन के बाद होते हैं। सो हमें हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करना है और उसी के बाद हमें ट्रेड में एंटर करना है। एंड फिफ्थ बट नॉट द लिस्ट, बी विद द ट्रेंड बट ऑल्सो पेशेंटली वेट फॉर द रिवर्सल। हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में हैं, हमें बुलिश ट्रेंड ही फॉलो करना है, हमें बाय में रहना है। लेकिन अगर आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, अगर आपको कैंडल स्टिक से मोमेंटम लॉस हो रहा है, कैंडल स्टिक के साइजेस कम होते दिख रहे हैं, सो देर इज़ अ लॉस ऑफ मोमेंटम, देर इज़ अ लॉस ऑफ बाइंग इंटरेस्ट इन अ ट्रेड। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमें ट्रेड से एग्जिट करना है एंड पेशेंटली वेट करना है रिवर्सल का। और जैसे ही एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है, रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, हमें उस रिवर्सल ट्रेड में एंटर करना है एंड प्रीवियस बुलिश ट्रेंड को एग्जिट करना है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।